बीते एक महीने से जो प्रकरण राजस्थान में आग की तरह फैला हुआ था, उस पर अब पानी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आनंदपाल प्रकरण को लेकर के राजपूत समाज एक मंच पर आया और सड़कों पर भी उतरा। मांग थी सीबीआई जांच की, जिस पर अब सरकार ने भी अनुशंसा करने की बात कही है। इस पूरे प्रकरण पर अधिक जानकारी के साथ हम बात करते हैं हमारे चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत से। मनमोहन जी, जिस तरह का पूरा प्रकरण है ये, उसमें कहीं ना कहीं एक एनकाउंटर हुआ गैंगस्टर का, और उसके बाद समाज एक गैंगस्टर के लिए क्यों एकजुट होता हुआ नजर आया? अंकुर, समाज एक गैंगस्टर के लिए नहीं आया, समाज उनके परिवार के लिए आया। देखिए, गैंगस्टर, एक कुख्यात गैंगस्टर का जो हश्र होना था वो तो हुआ, लेकिन कोई गैंगस्टर आन पाल के लिए नहीं आया। आन पाल के लिए कोई नहीं आया। सर्व समाज जो भी था, सर्व समाज उनके परिवार के लिए, उनके साथ, उनके परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ उनके लिए आया है। ये परिवार और ये समाज दोनों को लेकर के साथ चलने की कोशिश की गई। सरकार ने जो गलतियां की उसकी खामी भरने के लिए ये इसको पूरा करने की कोशिश की गई। आज अगर सरकार ने कोई गलती नहीं की होती तो शायद ये समाज सड़क पर नहीं होता। अंकुर, ये सोचने वाली बात है। अंकुर, तो खासकर अगर बात की जाए तो इस प्रकरण में क्या सियासत हुई है? क्या ये पूरा प्रकरण राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया है? जरूर सियासत तो इसमें दिखती है। अंकुर, अगर सियासत नहीं होती तो शायद यह प्रकरण इतना लंबा नहीं खींचता। पिछले एक महीने से यह प्रकरण चल रहा है और जिसमें 2 बेकसूर लोगों की मौत भी हुई। आपको पता होगा, 2 बेकसूर जो मारे गए, उनके पीछे भी, जैसे कि इतना बड़ा साम्राज्य में इतनी भीड़ जुटना, लोकेंद्र सिंह कालवी के आह्वान पे, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा के आह्वान पे जो इतने भीड़ जुटे, महिपाल मकराना, गोगा मेड़ी, जितने भी लोग थे राजपूत समाज के, सर्व समाज एक समिति बनाई थी इन लोगों ने। उस सर्व समाज समिति के आधार पर एक मंच पर ये लोग आए और उस भीड़ पर एक साथ जुटे। तो ये कहीं ना कहीं ये भीड़ जो थी इनके लिए एक चेतावनी थी। वो चेतावनी 22 तारीख को कूच करने का जो आह्वान कर रहे थे, उससे सरकार को डरना लाजमी था। अंकुर, पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के खिलाफ राजपूत एक हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि राजपूत बीजेपी के वर्सेस में खड़ा हुआ नजर आया। अंकुर, देखिए, बीजेपी जब समाज किसी मुद्दे को लेकर के रोड और सड़कों पर होता है तो कोई युवा ये नहीं सोचता है कि वो बीजेपी है, कांग्रेस है। युवा ये सोचता है कि मेरी बात को मानी जाए, मेरी बात को रखी जाए, सुनी जाए। और जहाँ तक अगर सरकार सही में सच है, सरकार ने मानती है कि उसका इनकाउंटर हुआ, वो गैंगस्टर था, कुख्यात था, लोग जानते हैं, बताने की दरकार नहीं है, हम सब जानते हैं कि वो कुख्यात गैंगस्टर था। और कुख्यात गैंगस्टर की जो लोगों को पता है कि क्या होता है लास्ट में, उसकी मौत या उसको पकड़ा जाना, उसको उम्र कैद होना, ये सब कुछ जानता है। ये होता है। अंकुर, लेकिन एक गैंगस्टर के साथ में इतने लोगों का साथ आना क्यों? क्योंकि उनके परिवार की जो सहमति थी, सिंपैथी थी, लोग साथ में आए और ये परिवारों का जो सिंपैथी के साथ में चला, वो अंकुर सर्व समाज के साथ में एक गुट बना और एक सर्व समिति के नाम से संघर्ष समिति बनी। उस संघर्ष समिति में ये लोकेंद्र सिंह कालवी, गिरिराज लोटवाड़ा, राजपूत सभा के अध्यक्ष, राजपूत करणी सेना के जो लोकेंद्र सिंह संरक्षक है, वो उन्होंने आह्वान किया। उस आह्वान के साथ में वो सारे एक साथ एक मंच पर आए। उसी मंच पर ये 22 तारीख को कूच करने की हल्ला बोल कर चुके थे। वो हल्ला बोल जो था अंकुर, सरकार के कान में कहीं ना कहीं खुजली कर रही थी। तो ये देखने को नहीं मिला कि एक युवा क्या भटक रहा है? क्योंकि एक गैंगस्टर के लिए, जैसा कि पहले भी बात हुई कि गैंगस्टर तो है वो, ये बात तय है, और उस गैंगस्टर के लिए अगर कोई सीबीआई उसको एनकाउंटर किया जा रहा है, उसके लिए जांच की मांग की जा रही है, लेकिन युवा क्या इसके लिए कहीं भटकता हुआ नजर नहीं आएगा? नहीं अंकुर, इसमें युवा भटकते। देखिए, आजकल के युवा बहुत समझदार हैं और युवा सब जानते हैं कि गैंगस्टर क्या होता है, कुख्यात क्या होता है, अपराधी क्या होता है, वो सब जानते हैं। और वो ऐसे संस्कारों में पले होते हैं कि आज के डेट में वो ऐसे जगह पर जाना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन एक भीड़ होता ना अंकुर, एक भीड़ का जो तंत्र है, लोक तंत्र जिसको बोलते हैं, वो जब एक दिशा में चलने लगती है तो उसके पीछे ये भीड़ चलता है, उसी के पीछे ये युवा चलते हैं। आज युवा शक्ति के बदौलत ही आज मोदी की गवर्नमेंट बनी, मोदी की सरकार बनी। इस युवा शक्ति को हम कभी झुठला नहीं सकते हैं। और युवा अगर एक बार ठान ले अंकुर कि हमें सरकार के साथ लड़ना है, तो युवा आगे आते हैं और युवा के डर से तो सरकार भी कांपती है। अंकुर, लेकिन क्या लगता है, सीबीआई जो जांच होने की अब बात सामने आई है, तो क्या लगता है कि सीबीआई सही तथ्यों को सामने उजागर कर पाएगी? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सीबीआई सरकार के अधीन काम करती है।
देखिए अंकुर, ये कोई भी सरकार आती है, ये बार बार ये बोला जाता है सीबीआई उनका तोता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ सीबीआई किसी की तोता है। सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है। सीबीआई, अगर सीबीआई को जांच दी जाती है तो मेरे को लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं ये जांच खुलकर सामने आएगा कि इसमें कहाँ कहाँ गलती हुई थी और कहाँ कहाँ खामियाँ थी। और सरकार अगर ये बात पहले मान जाती है अंकुर, सीबीआई जाँच, तो आज ये 2 निर्दोष लोगों की बेकसूर लोगों की हत्या नहीं होती और आज ये इतना बड़ा मामला नहीं छिड़ता, आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। मेरे सामने ये अंकुर, ये 1-2 पेज का एक पन्ना है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये सर्व समाज संघर्ष समिति राज्य पक्ष से बात करने गई थी और राज्य पक्ष में जो गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री मौजूद थे, श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ पंचायती राज मंत्री राजस्थान सरकार वो भी मौजूद थे, श्री अशोक प्रणामी भाजपा अध्यक्ष वो भी मौजूद थे। उन सब ने मिलकर के सर्व समाज संघर्ष समिति से बात की और उनके 7 मांगों को उन्होंने रखा था। उन्होंने 7 मांगों को माना उस जगह पर। पहली मांग उन्होंने जो माना है कि आनंदपाल प्रकरण में दिनांक 24 जून 2017 को आनंदपाल की जो मृत्यु हुई, FIR जो दर्ज की गई थी, उसके खिलाफ जो है संबंधित प्रकरण सीबीआई जांच की कराने की अनुशंसा करे, उसकी भी बात उन लोगों ने मान ली। दूसरी मांग जो उन्होंने मानी है, राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों पर दर्ज मुकदमे में दोषतापूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब जिनके खिलाफ FIR की गई है उनके खिलाफ FIR आंदोलन नहीं की जाएगी, उनको वापस लेंगे। तीसरी मांग उन्होंने माना है, आनंदपाल की जो पुत्री भारत आने में राज्य सरकार की ओर से कोई कठिनाई प्रस्तुत, जो चीन दुबई में रहती है, उनकी बेटी है, बड़ी बेटी है, जो इंजीनियरिंग करने दुबई गई है, वो बार बार वहाँ से ऐलान कर रही थी, जिसके लिए सरकार ये बात बोल रही थी हम शायद उसके ऊपर FIR हो सकता है। तो ये सरकार ने उसकी बात को मान ली कि हम उसके ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करेंगे, अब वो इंडिया आ सकती है। चौथा बात इन्होंने रखा, जो सरवण सिंह परिवार जिसके घर पे जो मालासर इनकी फैमिली के घर पे ये आनंदपाल प्रकरण हुआ था, उनके भी परिवार जो के साथ में जीवन यापन कर रहा है, या कल कुछ पत्रकार उनसे मिलने भी गए थे, सरवण सिंह या उसके परिवार कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उनके मकान को संभाल सकता है, सीधा बात इन्होंने कहा कि वो भी मांग मान ली गई इन्होंने। पांचवा, जो कमांडो सिंह सोहन सिंह जो घायल हुआ है, उसको पूरी जांच उसकी जो मेदांता हॉस्पिटल में साथ में गया है, वहाँ परिजनों को चिकित्सा कारणों मिलने में कठिनाई आना व्यक्त किया गया, तो चिकित्सा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों से संपर्क कर उसके परिजनों को मिलाने के अपेक्षित सहयोग करेगा, ये भी सरकार ने मांग ली है। छठी बात उन्होंने मानी है, आनंदपाल के परिजनों द्वारा आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर प्रथम रिपोर्ट, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पहले की गई थी, उसको उपलब्ध कराएगी सरकार ने। सातवीं मांग जो मांगा है सरकार ने, राज्य सरकार के द्वारा जन आंदोलन के दौरान हिंसा में घायल मृतकों के परिजनों को देय मुआवजे के संबंध में सरकार द्वारा पूर्व प्रसारित दिशा निर्देश अनुसार सहायता देगी। मतलब ये 7 मांग, ये वही मांग है अंकुर, जो एक नॉमिनल जो मांग पहले से 3 लोगों की, और वो मांग अगर सरकार पहले मान जाती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। तो सुरेंद्र सिंह भी एक बड़ा नाम सामने निकल करके आया, जो जिसे पहले सुरेंद्र शर्मा कहा गया, उसके बाद सामने पुष्टि हुई कि सुरेंद्र सिंह है वो, और उसको लेकर के भी अब सियासत हो रही है। पहले ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ शर्मा के नाम से, और अब जब सामने निकल कर आया सुरेंद्र सिंह है, तो उसको लेकर के भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हाँ अंकुर, जहाँ तक बात सुरेंद्र शर्मा और सुरेंद्र सिंह जो भी बात आई है, ब्राह्मण समाज तो पहले भी राजपूत को समर्थन दे चुका था, इसी तरह कई मुसलमान कुरैशी जो थे उन्होंने भी अपना समर्थन दिया, हरियाणा के कुछ ब्राह्मण थे या जाट गुजर थे, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया इस समाज को। तो इस तरह की जो चीज़ आई है बात को लेकर, और सीबीआई मांग की जो की गई है, तो वो मांग उनको माननी चाहिए और वो जाँच उनको करनी चाहिए। अगर ऐसी आई कहीं ये बात कहीं उग्र आंदोलन पर बिगड़ जाता है अंकुर, 22 तारीख के आंदोलन में, तो ये सरकार को लेनी की देनी पड़ सकती थी अंकुर। तो इस बात को मानने में कोई हर्ष नहीं और हर्ज नहीं था कि जिसको नहीं माना जाए, उनको माननी चाहिए थी ये बात। अगर ये बात शायद मानते तो आज इतना बड़ा हश्र नहीं होता अंकुर। तो बिल्कुल 7 मांग जो कि राजपूत समाज ने सरकार के समक्ष रखी, उन 7 मांगों को अब सरकार ने मान लिया है, और संभावना यही है कि सीबीआई की रिपोर्ट में कुछ तथ्य सामने उजागर होते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ अंकुर जाखड़, न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।